आम आदमी से मुताल्लिक़ खबर है। आपको याद होगा अचानक चर्चा हुआ था कुछ महीनों पहले IPPs का, जो कि भाई कि जनाब ये आवाम को जो इतनी महंगी बिजली मिलती है, आप सब जानते हैं बिजली इस वक्त रेंट से ज़्यादा, घरों के किराए से ज़्यादा जो है वो बिजली का मसला है। तो ये बात है कि जनाब IPPs होती हैं, उनके साथ जो है वो हमने मुआहदे इस तरह किए हुए हैं कि उनको कैपेसिटी चार्जेस, कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती है, यानी कि उनसे मुआहदे इस तरह किए हैं कि अगर बिजली वो प्रोड्यूस ना भी करें तो भी उनको जो है वो रकम देनी पड़ती है। इसलिए मुआहदे ख़त्म किए जाएँ। इसमें मुजाहरे भी हुए, धरने भी हुए, सारी पार्टीज़ ने बात भी की। गवर्नमेंट ने कहा कि हम ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं और हम इस पर अच्छी खबर सुनाएंगे। लगता है ऐसा है कि कोई अच्छी खबर आई है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। वी हैव ऑल द रीजंस टू बिलीव कि एक अच्छी खबर आई, अच्छा आगाज़ ज़रूर हुआ। हुकूमत ने 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 IPP से मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं कि जनाब इनको में इतने रुपए देने पड़ते हैं, 411 अरब रुपए देने पड़ते हैं, वो अब नहीं देने पड़ेंगे और ये फ़ायदा आवाम में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और मज़ीद IPP से भी मुआहदे या ख़त्म होंगे या रीनिगोशिएट होंगे और इस तरीके से कमो बेश आवाम को फ़ी यूनिट बिजली में कम से कम 10 रुपए की कमी आवाम के लिए होगी इन द टाइम्स टू कम। हम रेलिवेंट मिनिस्टर वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब से बात करते हैं, आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं कि आवाम के लिए वाकई बिजली कम होगी तो कब होगी, कितने IPP से मुआहदे ख़त्म किए हैं, वो IPPs पाकिस्तान के हैं या बाहर के हैं, वो IPPs हुकूमत पाकिस्तान के हैं या हुकूमत पाकिस्तान के नहीं हैं। ज़रा ये बातें कुछ बुनियादी क्विकली हम आसान अल्फाज में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर तवानाई जनाब अवैस लगारी साहब। अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का और अच्छी बात है कि ये एफर्ट्स सामने आ रही हैं। हम जहाँ बुरी कारकर्दगी भी तनकीद करते हैं, जहाँ बनती है, जहाँ हमें लगता है विद इन द लिमिट्स ऑफ डिसेंसी ऑफ कोर्स, लेकिन वहाँ जहाँ लग रहा हो कि मुनासिब अच्छा काम हो रहा है तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। थोड़ा इसको आम फहम अंदाज में ज़रा 2-3 बातें समझा दीजिएगा हमें। एक तो आपने कहा कि इससे सालाना 411 अरब रुपए बचेंगे जबकि आवाम को 60 अरब रुपए का फ़ायदा होगा, यानी क्या मतलब इसका कि यानी जो बचेंगे वो सारा फ़ायदा आवाम को मुंतकिल नहीं हो पाएगा, क्या होगा? वसीम भाई शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया आज अपने शो पे। देखें, हमारा हुकूमत ने बड़ी केयरफुल एनालिसिस के बाद ये फैसला किया था कि हम आइंदा चंद महीनों में इस किस्म के इकदाम करेंगे जिससे बिजली की कीमत तकरीबन 8 से 10 रुपए पर यूनिट की कमी आनी चाहिए। सही। उसके कुछ 6 से 7 मुख्तलिफ इकदाम हैं, मुख्तलिफ औकात के ऊपर ग्रुप्स के अंदर जैसे जैसे वो रियलाइज होते जाएंगे हम उसका फ़ायदा आवाम को पहुंचाते जाएंगे। उसमें से पहला कदम उन प्लांट्स का चुनाव था जो अब हमें सिस्टम में नहीं चाहिए। वो 5 प्लांट्स थे, उनको हमने आइंदा चंद सालों के अंदर 411 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट करनी थी, चाहे हम उनसे बिजली लेते या ना लेते। उनसे बिजली लेने की जरूरत नहीं महसूस की हमने उनकी आइंदा 411 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स उनके साथ बैठ के तय की और कहा कि भाई आप अभी से रिटायर कर लें अपने प्लांट्स को। उनकी मेहरबानी, उन्होंने बामी मुशावरत से इसके ऊपर अग्री कर लिया। उन 411 अरब रुपए जो टोटल हमने उनको पे करने थे उसका तकरीबन 70 अरब रुपए सालाना की हमें जी बचत होगी। वो 70 अरब रुपए सालाना तकरीबन 70 पैसे फी यूनिट का उसका ट्रांसलेट होगा जो हमारे कंज्यूमर्स को एडवांटेज मिलेगा और वो हमेशा के लिए मिलेगा। यानी ये 70 अरब रुपए सालाना जो हमने देने थे ये अब ख़त्म हो जाएंगे सिस्टम से, जिसकी वजह से इतना कंज्यूमर को एडवांटेज मिलेगा। सो ये 411 अरब रुपए जो उनको देने थे अब नहीं देने, ये यानी ये किस्तवार सारे का सारा ही आवाम को ट्रांसफर होगा? जी, वो 411 अरब मुख्तलिफ प्लांट्स को मुख्तलिफ औकात के अंदर इन द नियर फ्यूचर एंड मीडियम टर्म फ्यूचर देने थे जो अब नहीं देने पड़े। अच्छा सर, अब ये प्लांट्स कुल मिला के तकरीबन 2400 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे थे, तो हमें उसका कोई डेफिसिट नहीं होगा। हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली थी हमारे पास, अब ये 2400 मेगावाट अगर नहीं आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 9 से ले रहे थे वैसे ही। जी, ये वो सबसे महंगे प्लांट थे जो कभी डिस्पैच के ऊपर आते नहीं थे क्योंकि इनकी एनर्जी प्राइस महंगी थी। और हमारे पास जो सरप्लस प्लांट हैं, मैं पहले भी अपनी स्टेटमेंट्स में बता चुका हूँ कि आपको सिर्फ 86 घंटे पूरे साल में लोड शेडिंग को
तो सीधी बचने के लिए 86 घंटे लोड शेडिंग बचने के लिए पूरे साल में आपने तकरीबन कुछ 3,500 मेगावाट प्लांट लगाए में, ये उनमें से ऐसे जी 2400 मेगावाट थे, जिसके अंदर तकरीबन 4 प्लांट फर्नेस ऑयल के हैं और एक RLNG का प्लांट था राउश। राइट। ये प्लांट्स हमारे सिस्टम से बाहर होंगे। तो सर अब क्या इसमें ये मुमकिन है कि फौरी कोई रिलीफ दिया जा सकता है आवाम को, जिसका असर वो अपने अगले महीने के बिजली के बिलों में देख सकें, या जो आपने कहा कि नहीं 10 रुपया फी यूनिट अल्टीमेटली ये फायदा होगा, तो ये अंदाजन कितने अरसे में आवाम एक्सपेक्ट करें? ये जैसे जैसे एग्रीमेंट्स हमारे मटीरियलाइज होते जाएंगे अगले 1 महीने में हो जाएंगे। अभी हमने 1 अक्टूबर से इन एग्रीमेंट्स को इफेक्टिव कर लेंगे रेट्रोस्पेक्टिवली। तो वो इंशाल्लाह रेगुलेटर का काम होता है, वो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाएगा और इसका जो फ़ायदा है वो आपके अगले QTA के अंदर आ जाएगा इंशाल्लाह, और कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर कमी आ जाएगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये इन सारे प्लांट्स में से कोई एक भी बाहर का नहीं था, सारे पाकिस्तानी थे, और वो चूंकि जब बहुत IPPs की बहस चली थी तो ये बात हुई थी कि जनाब हुकूमत पहले अपने सरकारी प्लांट्स तो पहले जो हुकूमत के ज़ेर असर चलते हैं उनको तो बंद करें। तो ये ज़रा प्लीज़ बताइएगा इन 5 में से सरकार के ज़ेर असर कितने थे? इन 5 में से सरकार का कोई प्लांट नहीं है। सरकार का कोई प्लांट बंद होने के काबिल नहीं है। उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, वो नए प्लांट्स हैं, उनका जो ज़्यादा बिजली ज़्यादा एफिशिएंट है। सरकार के प्लांट्स के साथ हमने उनको जो रिटर्न ऑन इक्विटी दिया जाता है, जो उनका मुनाफा होता है वसीम भाई, वो हम कम करने की गुफ्त शनीद करें, जिससे आपको तकरीबन 150 अरब रुपए सालाना की बचत होगी। और वो इंशाल्लाह, और वो हमारी किस्तवार एक एक चीज़ को, एक एक कैटेगरी को हम उठा रहे हैं। पहले 5 प्लांट को किया, अब सरकारी को करेंगे, फिर 18 प्लांट्स और को भी साथ साथ करेंगे, फिर डेट रीप्रोफाइलिंग होगी, फिर आपके टेक एंड पे पे आएंगे, टेक और पे से प्लांट्स। तो ये तमाम चीज़ें, इसीलिए हमारा अंदाज़ा है कि आइंदा चंद महीनों के अंदर हम अपनी आवाम को एक खातिर खा कमी रियलाइज करके देंगे इंशाल्लाह। जो कि आपने कहा है कि तकरीबन 10 रुपए फी यूनिट तक एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। और इंशाल्लाह सरकार के प्लांट्स आप कह रहे हैं बंद होने के काबिल नहीं है, बंद नहीं किया जाएगा उन्हें, लेकिन क्या सरकार के प्लांट्स को कैपेसिटी पेमेंट दी जाती है और दी जाएगी? सरकार के प्लांट को कैपेसिटी पेमेंट सिर्फ उस हद तक दी जाती है जो कि उसकी कर्जे की वापसी और कर्जे की फाइनेंशियल कॉस्ट और O&M की हद तक हो। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है कैपेसिटी पेमेंट का हिस्सा, वही एक मद है जिसके अंदर सरकार के पैसों को हम कम कर सकते हैं, और उसी का असर तकरीबन 150 अरब रुपए का होना चाहिए। अभी हमारी नेगोशिएशंस उन सब के साथ, जिसके अंदर वापडा, LNG प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, बुड्डू, नंदीपुर और ये तमाम प्लांट शामिल हैं, हमारी बातचीत शुरू हो चुकी है। टुवर्ड्स द एंड सर, ये तो पाकिस्तानी प्लांट्स की बात हो गई, सरकारी प्लांट्स की बात हो गई। जो बाहर के प्लांट्स हैं उनमें चीनी प्लांट्स भी हैं, और ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ कराची एयरपोर्ट पे निशाना बनाया गया, मालूम ये हुआ कि वो उनसे IPPs के हवाले से ही बात होनी थी, इसी मॉडल पर उनसे बात होनी थी। ज़ाहिर है उस प्रोसेस को एक धचका लगा। वो किस हद तक लगा है? अब ये प्रोसेस दोबारा से उनसे कब शुरू हो पाएगा? हमारे तकरीबन कोई जी वो 10 प्लांट्स ऐसे हैं, 10 प्रोजेक्ट्स जो CPEC के अंदर जी फंडेड हैं और चाइनीज़ जी लैंडिंग है उसके अंदर। उन तमाम के साथ बातचीत का आगाज़ हो चुका था, काफ़ी एडवांस स्टेज पे थी। फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद इसको लीड कर रहे हैं। डेट रीप्रोफाइलिंग की एक्सरसाइज को मैं उनको असिस्ट कर रहा हूँ। तो हम समझते थे 2-4 दिन पहले तक कि ये 1-2 हफ्ते की बात है, जब उसमें से एक बहुत बड़ा नंबर 10 में से MOU साइन करने की पोजीशन में आ चुके थे। लेकिन बदकिस्मती से ये जो कराची का वाकया है, यही दहशतगर्दी के जानबूझ के जो चाइनीज़ हमारे दोस्तों के ऊपर जो टारगेटेड वाकयात हो रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं इनका मकसद पाकिस्तान की मईशत को डिस्टेबलाइज करना और एक बहुत
सोचे समझे मंसूबे का ये हिस्सा है। उसकी वजह से हमारी बदकिस्मती से ये एमओयूज का प्रोसेस कुछ डिले होगा, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि इसको हम जल्दी कंक्लूड कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर।